शाम को कि बड़ा बाबू का आदेश है आप नहीं आना चाहिए। हम बोले अगर विनम्र निवेदन है तो हम लोग सुन लेंगे। यदि उनकी आवाज में, यदि उनकी वाणी में जरा भी ललकार है तो कहिए चुनौती स्वीकार है। यदि ललकार दे के आप नहीं रोकिएगा तो हर बार चुनौती स्वीकार करें कि वह धनों से क्या जिसमें ठंडकार न हो, वह धनों से क्या जिसमें ठंडकार न हो, वह घुंघरू ही क्या जिसमें झनकार न हो, वह कर्जा ही क्या जिसे चुकाने में आभार न हो, और कहिए हुक्मरान से वह चुनौती क्या जो 2024 में स्वीकार न हो। उनसे कह दीजिए हम लोग चुनौती स्वीकार करने ही आए हैं। और ये चर्चा का विषय है राजधानी में, ये चर्चा का विषय है उप राजधानी में। आज चारों दिशाओं में चर्चा का विषय है कि नौजवान लोग जिनको ठीक से पहनने नहीं आता है, जिनको ठीक से रहने नहीं आता है, जिनको ठीक से चलने नहीं आता है, आज विधानसभा को हिला के रखा। कुछ तो बात है, ज्यादा कुछ बात नहीं है। ये लोग मानसिक रूप से मजबूत है। इसलिए आज राजभवन की माटी से, क्योंकि जितने भी यहाँ के साथी रहे उन्होंने यही कहा था कि गिरिडीह का जो ये हिस्सा है जिसमें राजभवन, देवरी, टिसरी, गांवा, गांडे, बेंगाबाद इत्यादि आते हैं, यहाँ थोड़ा आंदोलन अछूता है। हम लोग बोले अछूता है तो छू के आते हैं, छू के आते हैं, कोरोना खत्म, हम लोग छू के आते हैं। और बिल्कुल हम लोग की पहली प्राथमिकता होगी उत्तरी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर झारखंड के राजनीतिक दृष्टिकोण से रीढ़ है। उस रीढ़ को हम लोग ऐसा बांधेंगे कि कोई भी अगर उत्तरी छोटा नागपुर की तरफ नजर भी उठा के देखेगा तो सपने में भी हम लोग याद आए। इसलिए उत्तरी छोटा नागपुर आने वाले 2024 का जो शंखनाद होगा, ये हुक्मरान जो पत्थर दिल हो चुकी है, ये हुक्मरान जो डोल नहीं रही है, टिक नहीं रही है, उत्तरी छोटा नागपुर से ही उन्हें चेतावनी संदेश दिया जाएगा कि आपका स्थान अब परासनाथ के पहाड़ में है, आप तपस्या कीजिए। आपका स्थान विधानसभा में नहीं है। क्या करेंगे विधानसभा ले जाके? आपको पॉलिसी नहीं मालूम है, आपको संवैधानिक नॉलेज नहीं मालूम है, आप स्थापित नीति नहीं जानते हैं, आप उद्योग नीति नहीं समझते हैं, आप स्थानीय नीति का मालूम नहीं, आपको नियोजन नीति नहीं मालूम। क्या करेंगे वहां जाकर? फुटबॉल का मैदान में फीता काटने के लिए आए हैं, किसी होटल का उद्घाटन करने आए हैं, रसगुल्ला मीठा है कि खट्टा है चखने के लिए आए हैं। देखिए आपसे नहीं होता है तो राज्य के नौजवानों के सपने को अंधेरे में ना डालें, यहाँ के किसानों की उम्मीदों पर पानी ना फेरे, यहाँ की महिलाओं के सम्मान में चोट ना पहुंचाए। आप सिंहासन खाली कीजिए। 24 में हम लोग खाली एक बार तो हम लोग भारत की जो कानूनी प्रक्रिया है, माने वैधानिक प्रक्रिया है, उसके माध्यम से अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि सब लोग स्टार्टिंग में वही बात बोलते हैं, चुनाव जीतते हैं बदल जाते हैं। एक बात याद रखें, हम लोग बदलाव लाने के लिए आए हैं। यदि बदल नहीं पाएंगे, हम लोग वचन देके जाते हैं, अगर हम लोग 2024-29 रहेगा जब भी रहे, अगर नौजवान लोग किसी भी प्रकार से पढ़े लिखे नौजवान जो आज आंदोलन कर रहे हैं, ये लोग अगर विधानसभा के भीतर जाते हैं जहां से विधेयक बनता है, विधि बनता है, अगर ये बदलाव नहीं ला पाते हैं तो अगला 5 साल में लात मारेंगे रांची के विधानसभा को, और उसके बाद चुनौती स्वीकार होगी झुमरा के बाद। हम लोग राजभोग करने नहीं आए हैं। अरे राजभोग करते हैं तो अच्छा खासा लाइफ है, पीएचडी के छात्र है, 2 साल 2.5 साल बाद पीएचडी हो ही जाता, सरकारी ना सही प्राइवेट से 30 या 40 हजार कमा लेते। हम लोग राजभोग करने नहीं आए हैं, हम लोग राज की दिशा और दशा को बदलने आए हैं। यदि कानूनी प्रक्रियाओं से बदलता है तो ठीक है, नहीं तो इस राज को बदलने के लिए कुछ भी करना पड़े पीछे नहीं हटे। यहाँ जीने के लिए कोई नहीं आया है। ये नदी नाला पर्वत पहाड़ 6 ट्रिलियन में फैला हुआ सूरज
6 ट्रिलियन वर्ग किलोमीटर फैला सूरज, 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैली धरती, ये एक दिन मर जाएगी। हम फिर कौन है? हम जीने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन हाँ लोग अच्छे ढंग से जिए, अपने राज्य में अपने राज्यवासी लोग ढंग से जिए। हम लोग ये प्रयास करने आए हैं बदलाव कैसे हो। हम लोग विचार बन के आए हैं, ना कि शरीर बनकर आए हैं कि आने वाले 24 में, आने वाले 29 में विधायक हमारे बीच का कोई इंसान जाए, हमारे विचारों का कोई इंसान जाए। हम लोग ये सोच रहे हैं। और तमाम साथियों को जैसा कि नुमाइंदा ने कहा, शुरुआत राय धनवार से ही करते हैं और यहाँ तो अतन भी है, क्योंकि जो है वो न घर का है न घाट का है। घर था, आखिर आपने वोट क्यों दिया था? जेबीएम के नाम से जनता को लात मार के बीजेपी में चल गया है। क्या लगता है बीजेपी 2024 में सीएम इसका प्रोजेक्ट करेगा? मनोज से बात हो रहा है, चुपे चुपे। क्या लगता है लंगड़ा घोड़ा पे बीजेपी दाम नहीं खेलती? भले हमारी आयु कम है, छोटी है, लेकिन आप हम गारंटी बोलते हैं, मराठी जो कभी बोलते हैं, आप पे दाम नहीं खेला जाएगा। इसीलिए अगर आप चाहते हैं तो कुतुब मीनार ना सही, धनवार के ब्लॉक की सबसे ऊंची छत पे चढ़े जाइए, माइक की व्यवस्था हम लोग करेंगे। आप जनता से माफी मांगे, आंदोलनकारी आपका 24 में स्वागत करती है। प्रचार करने के लिए, गार्जियन बनने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए विधायक तक छोड़ बैठे बंद करो। 70 साल हो गया उनका, 17 हुए ना, गूगल कीजिए। उनका स्वागत है, आधा वीडियो कौन चलाएगा? रात को पॉपुलर पार्टी फोन करेंगे, पूरा चलाइए, क्योंकि वो पेशे से शिक्षक है, उनका हम आज भी सम्मान करते हैं। भले थोड़ा लोभ है, इसीलिए जेबीएम छोड़ के जनता ने जिताया, किधर से चल गया किधर, लेकिन आज भी उनसे कहेंगे आप कुतुब मीनार की छत में ना सही, राज धनवार की किसी ऊंचे छत में आप चढ़ जाइए सर, और जनता से माफी मांगे कि आपने हमें जिताया था, हमसे भूल हुई, हमने पाला बदला, हमने ईमान बदला, हम वापस आते हैं, नौजवानों के साथ आते हैं। आपका स्वागत है हमारे साथ 2024 में, दिशा देने के लिए, सलाह देने के लिए। बाकी विधायक का क्षण पॉइंट नहीं तो सर कंट्रोल रात को ये बॉन्ड कर देंगे। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, मेरा जहाँ जहाँ सभा हुआ है, लगभग 2 मंत्री हमको फोन किया था, नाम नहीं लेंगे ना, तो बोले यार नाम बोला कि कुछ भी हो जाए, मेरा इलाका मत था। क्षेत्र में आपका उत्तरी छोटानागपुर ही था, हजारीबाग के आसपास का ही क्षेत्र था, उधर पड़ोसी बोला मेरा इलाका में मत आओ। हम बोले सर आप कौन बोल रहे हैं? ना बोला मंत्री जी। बोले सर 10 बज गया, बड़ी नींद रहा, सुबह फोन किया। उनका बीए को बोला यार पढ़ा है, टिकटूड़ी छोड़ो का। बोले सुनिए, गरीब किसान मजदूर बेबस लाचार अगर फोन करेगा हम लोग बात करेंगे, मंत्री लोग से थोड़ी बात करने हैं। अगर मंत्री और विधायक से फिर बात करने लगे, जी सर बोलिए, तो लाना थे इस आंदोलन पर हम लोगों को। सरायकेला में जब हमारा श्रद्धांजलि सभा था, उस जिला के टॉप मोस्ट पुलिस अधिकारी का फोन आया था, उनसे 7 मिनट बात हुआ था। हमने जैसा उन्होंने बात किया था बिल्कुल बात हमने भी वैसा ही किया था। उन्होंने एक लाइन कहा था कि सुनिए ना, आप अपने कार्यक्रम को कैंसिल कर लीजिए जयराम बाबू। हम बोले सुनिए सर, आप माननीय मुख्यमंत्री की सुरक्षा बढ़ा दें, आप पता कर लीजिए। शायद मुझे लगता है इतिहास में पहला अवसर था जब सरायकेला गोलीकांड, जो आजाद भारत का पहला जलियांवाला बाग था, मुख्यमंत्री को अपना सभा कैंसिल करना पड़ा। जबकि आप कंटिन्यू पढ़े होंगे 1 सप्ताह से कि मुख्यमंत्री का टाइम है 11 बजे से 1 बजे के बीच, और मेरा टाइम दिया गया था 2 बजे कि मुख्यमंत्री चले जाएंगे, उसके बाद आप आइएगा। लेकिन पहले उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि हो सके तो आप सभा कैंसिल कर दीजिए। हमने एक ही लाइन कहा था, बिना डरे उस पुलिस अधिकारी जिनका ज्यादा स्टार था,
पावरफुल अधिकारी हमने एक ही लाइन कहा था। अभी दादा बोले थे सर सिर्फ कुछ नहीं, बोले दादा आप मुख्यमंत्री की सुरक्षा बढ़ा दीजिए, हमने जवाब दिया है। आज यदि हमारे पांव पीछे हटेंगे तो फिर भविष्य में कोई नौजवान आंदोलन नहीं कर पाए, लोग उसे ताना मारेंगे ये तो छोड़ा हले रे, तो अगर नाम में तो टाइगर भी लिखा लगा, वो पीछू घसा के लगे तो हनी बात ख्यान के मूली लगे। हमने एक लाइन कहा याद अगर हम पीछे हटेंगे सब, याद अगर हम पीछे हटेंगे भाई तो आने वाले दिन अगर कोई नौजवान आंदोलन करेगा, यदि कोई नौजवान लड़ेगा अपनी लड़ाई, वो शर्मसार हो जाएगा। इसीलिए अगर हम पे कोई खतरा है होने दीजिए, पीछे नहीं। इसलिए आप निवेदन होगा आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से पूरे राज्यवासियों को कि आप एक बार यदि आपको लगता है कि राज्य की सरकारों ने अच्छा किया है तो जाइए बड़का गांव केदारी घूमते हैं, वहां इस प्रकार पुलिस भरा है जैसे हम कोई आतंकवादी, इतना इतना पुलिस भरा है। कहे जमीन जबरन लेना, कितना पैसा देगा 3000 डिस्ट्रिक्ट। तो इसलिए धनवार के लोग ये ना सोचे कि धनवार में क्या हो सकता, अरे झारखंड का माटी है, कोड़ के देखिए कुछ भी मिल सकता है। अरे बढ़िया चूना पत्थर तो मिलता है, तो मिल गया एक दिन तो क्या कीजिएगा, काला पत्थर मिलता है ना, सोच के देखिए जिस दिन यहाँ सर्वे हुआ अगर कोई ऐसा साधन संसाधन मिल गया तो जो हाल आज बड़का गांव का है, जो पुलिस प्रशासन डीसीएसपी सुनने में आया 13 को ब्लॉक का वीडियो को भेजा है, 13 को ब्लॉक का वीडियो गया है वहां गांव वाला को खदेड़ने के लिए। आप पता करिए गिरिडीह का जो देखो कोई रैपिड फोर्स होता है जो उतना जानकारी नहीं है, रैपिड एक्शन फोर्स सारा फोर्स गया है हजारीबाग का केरला। हम मेरा दोस्त फोन किया कि हम लोग भी जा रहे हैं, तुम वहां आ रहा सफा करने, हम बोले हाँ, बोला तुम लोग कहे जा रहा है, बोले तुम कहे जा रहा है, हम बोले माटी बचाने जा रहे हैं, तो उन लोग बोला नहीं हम लोग देश में हमारे नए नौकरी बचाने जा रहे हैं। हम बोले क्या एनटीपीसी देश है, अडानी देश है, और हम लोग क्या है पाकिस्तान है, नहीं हम लोग पाकिस्तान है, नहीं हम लोग अफगानिस्तान है, नहीं हम लोग तालिबान है। कंपनी देश है, देश बचाने जा रहे हैं, कंपनी यानी देश, अडानी यानी देश, टाटा यानी देश, गजब का बात करते हैं, हम देश बचाने गए हैं। यदि आपके पास अगर मिशन और विजन है तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, कोयला से मैक्सिमम बिजली बनता है। कोयला क्यों खोला जाता है? बिजली के लिए, और दूसरा काम होता है क्या? बच्चा जानकारी नहीं, कोयला से बिजली बनता है। चेरनोबिल हादसा पढ़िएगा गूगल में, शायद जर्मनी या फ्रांस का फंड नहीं, शायद जर्मनी रूस है, मैंने यूरोप का कोई एगो देश है जहाँ चेरनोबिल हादसा हुआ है। क्यों हुआ है? न वहां भी ऊर्जा के लिए शायद कुछ यूरेनियम भी कुछ छोड़ा जा रहा है, उस जो भी है उससे ऐसा धमाका हुआ कि शायद 100 लोग मर गए। तो वहां उस योजना को बंद कर दिया गया और बोला गया कि इंसान की लाश पे और प्रकृति को खत्म करके, प्रकृति यानी पेड़ पौधा नदी नाला, हम किसी प्रकार का विकास नहीं करें। लेकिन यहाँ क्या है, इंसान को भी खत्म करना है, खेत को भी उजाड़ना है, कोयला करना है और बिजली बनाना है। अरे सुनिए महाराज, इसीलिए बोलते हैं अनपढ़ लोग, स्कूल जो नहीं गया है वो लोग प्रधानमंत्री, बाप का कोटा से बढ़ने वाले लोग मुख्यमंत्री बनेगा तो विजन कहाँ से आएगा? जापान का बात करते चल जाइए, जापान स्पीड ब्रेकर से बिजली बना रहा है, जापान चलती हुई ट्रेन से बिजली बना रहा है। चलिए उतना नहीं, हम लोग आइडिया देते हैं, हमारे यहाँ लगभग लाखों किलोमीटर में एनएच फैला है, एनएच है ना, एनएच के बीच बीच में डिवाइडर है ना, अरे वहां सोलर लाइट लगा दीजिए, वहां पवन चक्की लगा दीजिए, अगर नहीं जगह मिल रहा है तो एनएच के बीच में जो डिवाइडर है वहां अगर आप कुछ बुद्धि लगाएंगे तो वहां से बिजली उत्पादन हो सकता है। कोयला ही विकल्प नहीं है, इंसान को खत्म करना ही विकल्प नहीं है। और मजे की बात, माननीय देश के प्रधानमंत्री पेरिस समझौता में गए थे, पेरिस सम्मेलन में, वहां इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को कंट्रोल कर रहे हैं, हम लोग कोयला आधारित खेती को कंट्रोल कर रहे हैं। गलत बोला, बड़ी झूठ बोलते हैं,
देश के प्रधान सेवक बड़ी झूठ बोल के आए हैं पेरिस से कि हम लोग कार्बन को कंट्रोल कर रहे हैं, हम लोग कोयला खदान को कंट्रोल कर रहे हैं। 100 कोयला ब्लॉक का आवंटन हुआ है, 100 कोयला का ब्लॉक आवंटन हुआ है, 39 को बेटवा को दिए हैं। माननीय अडानी साहब को 39 को कोल ब्लॉक। पेरिस ने क्या बोले? कंट्रोल कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कंट्रोल कर रहे हैं कोयला से जो गैस निकलेगा, यानी कोयला का जो काम है उसी को हम कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ 100 ब्लॉक का आवंटन किया गया। यानी मेरे कहने का मतलब है, राज्य सरकार रहे या केंद्र सरकार रहे, विधायक रहे या सांसद रहे, ऐसे लोगों को भेजिए जिनमें वास्तव में दिल। आज देखिए सड़क चौड़ीकरण होता है, कहीं रेलवे जमीन ले रही है 3000 डिसमिल, कहीं 8000 डिसमिल, कहीं झारखंड में ही, बाकी राज्यों में कहीं 50,000 कहीं लाख डिसमिल मिल रहा है। झारखंड में क्यों पता है ना? वो जानती है कि झारखंड के MP MLE जो है वो मक्कार। जनता को जो हम 1 लाख डिसमिल देंगे उसमें काट कर 30,000 नेटवा को दे देंगे और 20,000 यदि हमें रैयत को दे देंगे और 10,000 गुंडा को 40,000 को